भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा कलंकित है, उसे देखने से भगवान को भी कलंक लगा। भगवान ने क्या किया, 12 यदुवंशियों की एक छोटी सी सेना बनाई और इन यदुवंशियों को लेकर भगवान प्रसेन को ढूंढने निकल पड़े। जंगल में आए, देखा प्रसेन मरा पड़ा, आगे बढ़े, प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा, सिंह के पंजों के निशान हैं। समझ गए कि इन दोनों को तो सिंह ने मारा है, सिंह ढूंढो। सिंह ढूंढते ढूंढते भगवान जंगल में एक सिंह की मांद में पहुंचे तो देखा सिंह मरा पड़ा। अब भगवान चक्कर में आ गए कि प्रसेन और प्रसेन के घोड़े को तो सिंह ने मारा, लेकिन इस सिंह को किसने मारा। अब भगवान ढूंढते 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 कहां पहुंचे, जम्मू। जम्मू शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पे तवी नदी के किनारे आज भी वो स्थान है। वर्तमान में उस स्थान को पीर खो के नाम से जाना जाता है और वास्तव में वो जामवंत गुफा, आज भी वहां पे जामवंत जी का मंदिर बना हुआ है। भगवान जम्मू पहुंचे, उस गुफा के सामने से निकले तो दिव्य प्रकाश आ रहा था। भगवान को लगा हो ना हो मणि इसी गुफा में है। यदुवंशियों को बाहर रोका, बोले तुम सभी इंतजार करो, हम अभी मणि लेके आ रहे हैं। भगवान गुफा के अंदर गए, अंदर देखा क्या, एक कन्या बैठी उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान को लगा कि जब हो गया, इस मणि की वजह से बुढ़ापे में हम चोर बनाए दिए गए और ये या खिलौना बना के खेल रही है। भगवान ने मणि छीनी, भागना चाहे, ढाई आ गई, ढाई ने शोर मचा दिया, जामवंत जी आ गए। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने अपनी मुष्टिका का प्रहार जामवंत जी के वक्षस्थल पे किया। जैसे ही मुष्टिका का प्रहार वक्षस्थल पे किया, जामवंत जी को पूर्व जन्म की याद आ गई। सरकार, हम पहचान गए आपको, आप हमारे राम जी हो, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि भक्त और भगवान में युद्ध क्यों हुआ, भक्त और भगवान में लड़ाई क्यों हुई। त्रेता युग में जब भगवान राम गोलोक धाम जा रहे थे, साकेत धाम जा रहे थे, तो सबको बुलाया, जो जिसको चाहिए था भगवान ने वो उसको दिया, सबकी कामनाएं पूरी की। जामवंत जी का नंबर आया, भगवान ने जामवंत जी से पूछा तुमको क्या चाहिए। जामवंत जी बोले, सरकार इतना बड़ा युद्ध हो गया, इतने बड़े बड़े वीर मारे गए, लेकिन कोई ऐसा वीर नहीं मिला जो 2 मिनट मेरी भुजाओं की खुजली शांत कर सके। एक रावण था जो थोड़ी देर मुझसे लड़ सकता था, उसको भी आपने मार दिया। तो सरकार आओ हमसे 2-2 हाथ करो। अरे भगवान बोले गजब हो गया, हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं। सुनो, इस युग में मैं स्वामी, तुम सेवक हो। स्वामी और सेवक में युद्ध ठीक नहीं। कालांतर में जब द्वापर आएगा, मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। अच्छा देखो मास्टर साहब, ये वही जामवंत है। जब वामन भगवान प्रगटे थे, जब उन्होंने विराट रूप लिया तो दौड़ करके इन्होंने 7 परिक्रमा वामन भगवान की थी। और त्रेता युग में जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय रावण ने जामवंत को बुढ़ा बोल दिया था। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, 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 जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बूढ़ा ही नहीं मास्टर साहब, अति बूढ़ा।
और द्वापर में भी बैठे, त्रेता युग में अति बूढ़े हो गए थे और द्वापर में भी बैठे। कल्पना करो इनकी उम्र कितनी रही होगी। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष और कलयुग के दूने 8,64,000 द्वापर की, और 8,64,000 में 4,32,000 फिर जोड़ दो, कितने हुए तुम जानो। हम इतने पढ़े होते तो ऐसे थोड़ो बैठे होते हैं। और उसमें फिर से 4,32,000 जोड़ दो। ये आयु सतयुग की। तो सोचो, कल्पना करो मास्टर साहब की जामवंत जी की उम्र कितनी रही हो। देखो जामवंत जी की उम्र पे पटाखे लगने लगे, कल्पना करो। हुआ क्या, जामवंत जी ने भगवान को प्रणाम किया। सरकार कैसे आना हुआ, भगवान ने सारी बात बताई। इस मणि की वजह से मुझे कलंक लगा है, मैं ये मणि लेने आया हूँ, मणि लेके जाऊंगा। जामवंत जी बोले सरकार मणि लेने आए हो तो मणि तो लेके ही जाओगे, लेकिन मेरा भी एक निवेदन, मेरी भी एक प्रार्थना, इसे भी स्वीकारो। भगवान बोले हाँ बताओ। जामवंत जी बोले सरकार बुढ़ापा प्रचंड आ गया है, अब मेरा भी मन होता है कि आपका बैठ के भजन करूं। भगवान बोले तो भजन करने से किसने रोका, करो ना भजन। जामवंत जी बोले सरकार जब शादी के लायक बेटी घर में बाप की छाती पे बैठी होती है तो बाप से भजन नहीं होता। मतलब भगवान बोले ये मेरी बेटी है जामवंती, मणि तो लेने आई हैं आप, लेकिन मणि के साथ साथ हमारी बिटिया को भी ले जाओ, इससे शादी कर लो। अरे भगवान बोले नेकी हो पूछ पूछ तुरंत करो। वहीं पे भगवान का एक विवाह जामवंती जी के साथ में हुआ और भगवान की शादी कितनी